आइए, व्हील ऑफ एक्सचेंज का कुछ खास बात आप नोट कर लीजिए हमारे साथ साथ, जो आपके इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा। ठीक है, पहले तो आप लिखिए, आप इसमें ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चलता है, उसका लिख लीजिए पहले रीडिंग अप अकॉर्डिंग टू साथ साथ नोट करो, अकॉर्डिंग टू इंडियन negotiable instrument act 1881। ये आप याद रखिएगा। पहली बात याद करने वाली ये हो गई कि सबसे पहले पूछता है आपसे कि इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस सन में आया था, तो आप बताएंगे 1881 में आया था। अच्छा, साथ साथ ये भी पूछता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, क्या बताएंगे? हालांकि यहाँ नहीं है, याद आ गया, बोल दे रहे हैं कब आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी पूछा जाता है, ये आया था 1872, 1872 में आया था, इससे पहले आ गया था। तो ये भी अक्सर कहीं नोट कर लो, हालांकि इस चैप्टर में तो नहीं है बट अभी बता दिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कई बार रिपीट हुआ। अभी जस्ट ये पेपर हुआ था बीएड वाला, उसमें पूछा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। ये कुछ है, हालांकि से बहुत ढेर सारा है, कितना याद करेंगे आप, लेकिन जो खास है जो आ रहे हैं बार बार उसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग, रिपीट है उसको लिख लीजिए आप। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी पूछता है आपसे, कई बार पूछो खाली एक्ट, चार ऑप्शन दे देगा, 1881, 1981, 2081, क्या बनेंगे आप? 1881, या ये चीज आपको रखना है। ठीक है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही क्या बताया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में उसका दिया गया डेफिनेशन बताया गया, उसमें क्या कहा गया लिखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज इज बस थोड़ा सा लिखेंगे फिर आगे पॉइंट करेंगे ताकि एक अच्छा नोट्स बन जाए हम लोगों का। बिल ऑफ एक्सचेंज A bill of exchange is an instrument in writing, एक लिखा हुआ, in writing and unconditional, इस अनकंडीशनल को अंडरलाइन करना। कई बार यही पूछा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कंडीशनल, अनकंडीशनल, बोथ, नन। याद रखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा या कोई भी निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। ठीक है, अभी क्या इसका मतलब क्या है अभी हम समझाएंगे आपको, पहले लिखो पहले, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Bearer of the instrument. आइए,
हो जाइए वेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो इसमें बताया गया आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के थ्रू बताया गया। ये तो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, ऑर्डर किया जाता है कि पे करना सर्टेन सम होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, सर्टेन पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी अनकंडीशनल मतलब ये हुआ कि पेमेंट करते वक्त कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। डेट टाइम फिक्स हो गया है, अब आपको पेमेंट करना है, ये शर्त नहीं रहेगी कि यहाँ आओ वहाँ आओ, आगे आओ पीछे आओ ऊपर आओ नीचे आओ, मतलब नहीं है। कोई पेमेंट करते वक्त कोई शर्त नहीं रहेगा कि आदित्य तुम येलो कलर शर्ट पहन के तो पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रकार कोई शर्त नहीं रहेगा, बस पेमेंट करना है, करिए, अनकंडीशनल है। कोई कंडीशन उस टाइम पेमेंट के बाद आप नहीं रखेंगे, दैट्स अनकंडीशनल, ठीक है। अब लिखिए इसके आगे, इस वाले में हमने आपको पहले बता दिया रहा, इसमें कितनी पार्टी होती है, कुछ याद आ रहा है? एक बार हमने बताया था बीच में आपको जब एमसीक्यू करा रहे थे तो। एक होता है ड्रावर, एक ड्रावी और एक होता है पेई। इसमें 3 पार्टी होते हैं। ड्रावर मतलब क्या हुआ, इसको आप सेलर भी कहते हैं, ठीक है। ड्रावी मतलब क्या है, इसको आप परचेजर भी कहते हैं, परचेज भी कर सकते हो, इसको आप एक्सेप्टर भी कह सकते हो, जो भी एक्सेप्ट करता है। और पेई मतलब क्या होता है, पैसा पाने वाला, देने वाला, पाने वाला, ठीक है ना। यानी कि हु रिसीव द पेमेंट, लास्ट में जो पैसा पाएगा, हिंदी में क्या लिख दो अगर, पाने वाला। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, सोचते हैं पे मतलब देने वाला, ना, पे मतलब होता है पाने वाला। अब क्वेश्चन क्या बनता है, कितने पार्टी होती है, आप बताएंगे 3। फिर क्वेश्चन बनता है, क्या पेई और ड्रावर दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, यस और नो। सबसे बड़ा सवाल यही है, हर बार आता है, मैंने बताया था आपको। आप बोलेंगे यस, क्या बोला मैंने, ड्रावर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, आप कहेंगे यस हो सकते हैं। क्या ड्रावी और पेई एक ही हो सकते हैं, नहीं, उनको पेमेंट करना है, रिसीव करना है, ठीक है। 3 पार्टी होती है, आप इसमें लिख लीजिए आप। चलिए उसके बाद खास बातें यहाँ जो होगा आपका, डेट ऑफ मैच्योरिटी, वैलिडिंग डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो खास बातें हैं चैप्टर की, वो सारा एक जगह पर आपके नोट हो जाएगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्या मैच्योरिटी इसकी होती है, जब भी, हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी क्या करते हैं, इसमें जब जितने दिन डेट मिलती है आपको, मैच्योरिटी पूरी होती है, ठीक है ना। तो इसका होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी प्लस 3 डेज, क्या होता है ये, ग्रेस पीरियड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। जिस दिन आपका डील पूरा होता है उस दिन से हम 3 दिन और जोड़ लेते हैं पेमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ये हो गया आपका मैच्योरिटी का। उसमें भी क्या है, कुछ कंडीशन आ जाती है कि अगर आपका 3 दिन जोड़ने के बाद जो, यानी कि इस जो आपका जोड़ा, आपने जोड़ने के बाद जो डेट अगर आया, ठीक है, उसमें भी 2 बातें हो जा रही हैं, 3 बातें हो जा रही हैं। इसमें इस डेट पर आने पर 3 बातें हो जाएंगी। क्या क्या, नोट करिए साथ हमारे। फर्स्ट आपका क्या होगा कि एनी ऑफ द वर्किंग डे, एनी ऑफ द वर्किंग डे, कोई भी आपका जोड़ने पर कोई भी वर्किंग डे आपका आता है तो क्या हो जाएगा, दैट डे विल बी that day will be the date of maturity, date of maturity। दूसरा होता है, आपका पढ़ सकता है सडन हॉलीडे, सडन हॉलीडे। अगर आपका सडन हॉलीडे पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, एक दिन बात करेंगे, एक दिन पहले करेंगे, बताइए।
अगर आपका क्या बोले, हाँ, अगर अचानक से पड़ जाए तो क्या करेंगे, एक दिन बाद ही पहले, एक दिन बाद, क्योंकि कोई अचानक से अगर हॉलीडे पड़ गया देन देखिए मैच्योरिटी डेट will be the next day, एक दिन बाद क्या होगा, मैच्योरिटी पड़ेगी आपकी। अच्छा, अगर आप, अच्छा दूसरा क्या होता है, एक तो आपको क्या बता दिया आप लोगों को, दूसरा क्या होता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, जो पहले बता रहे, मुस्कान, किस याद करो क्या बताया था हमने, थर्ड, मुस्कान थर्ड, पहले से पता हो, हाँ, अरे मुस्कान, प्री डिटरमाइन हॉलीडे, मतलब होली, ईद, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब क्या है आपका, पहले से हमको पता रहता है। ऐसा हॉलीडे है जो कि हमसे पहले से हमको पता है और वो मैच्योरिटी में वो पड़ जा रहा है हमारा, 3 दिन जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दो 3 जोड़े और जो वैल्यू आ रही है वो उस दिन क्या हो गया, पहले से पता है हमको हॉलीडे पड़ने वाला है, तो उस दिन क्या माना जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप मैच्योरिटी डेट will be the previous day, उसके एक दिन पहले क्या मान लिया जाएगा, मान लिया पेमेंट हो जाएगा। अगर मान लो 3 दिन जोड़ने, ग्रेस जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 15 अगस्त, तो इसका मतलब छुट्टी क्या होगी, 14 अगस्त होगी, एक दिन पहले होगी। हाँ, संडे का यार मान लो पहले पता नहीं बता तुमको, संडे आने वाला पता नहीं बता था, 14 को संडे ऐसे भी आ जाए तो क्या करोगे, एक दिन हो जाएगा, क्यों पता है पहले से आपको ना मुझे हम बंद रहेगा, तो जिस दिन अगर पहले से पता होता है बंद है एक दिन पहले, अगर नहीं पता है अचानक से बंद हो रहा है तो एक दिन बाद, क्योंकि पता ही था ना हमको, हम तो उस दिन पेमेंट लेके आते, उस दिन बंद हो गया, एक दिन बाद आएंगे, अगले दिन ले लेंगे हम। अच्छा, पहले से पता है आपको कि उस दिन होली पड़ने वाली है, अगस्त 15 अगस्त 26 जनवरी अक्टूबर पड़ने वाला है, तो एक दिन पहले आप आएंगे पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सबसे खास बात, जितनी बात आप लिख रहे हैं यहाँ पर सारे में से एक दो क्वेश्चन कंफर्म रहना ही रहना है, बस वही भी चीज करा रहे जो आपके एग्जाम में आने में संभावना है, और नोट कर लियो तो आगे बढ़ जाएं। अनुराग, यस सर, बढ़े आगे, यस सर। चलिए अब लिखिए सबसे मुख्य बात आइए आप, फिर लिखिए आप बिल, जो बिल लिखा जाएगा ना वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप, पहले लिख लो फिर समझा भी लेंगे। ये होता है बिल एट साइट, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा होता है बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट, और तीसरा है आपके सामने बिल आफ्टर साइट। तीनों जानना आपको बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन बनेगा आपका, बिल अक्सर बनता है, बिल आफ्टर साइट इसमें हम रोलिंग भी देते हैं एक एक करके, क्या है बिल एट साइट, क्या है नोट करिए पहले, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग ऑन प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं टेबल ऑन डिमांड,
और कर सकते हैं इसमें आप नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। इसमें क्या होता है, नो टाइम ऑफ पेमेंट इज मेंशन। और इसमें सबसे खास बात और एक पॉइंट लीजिए, सच बिल एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें रहेगा जो बेटा लिखा है आप लोग, सच बिल्स आर नॉट entitled to days of grace, यानी इन बिल को ग्रेस पीरियड इसमें नहीं मिलता है। अभी जो सीखा हम लोगों ने 3 दिन का, 2 बिल एट साइट वाले में नहीं मिलेगा। ये होता है ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दर्शनीय बिल। आप बस उसका दर्शन कराइए और पेमेंट करिए, टाइम में लिखा जाएगा, बस प्रेजेंट हो जाएगा। डिमांड बस जब भी डिमांड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल होगा, तुरंत पेमेंट होगा। आप जो डिमांड किया बिल लेके आए, आपने कहा सर लीजिए बिल पेमेंट कर दीजिए, बिल दिखाइए, इसको बोलते हिंदी में नाम इसका देता है मतलब दर्शनीय बिल। बस जहां बिल का दर्शन हुआ, बस बिल देखे दर्शन हो गया ना, अब पेमेंट करो, मतलब वो पैसा मांगने आया है ऑन डिमांड, लिखा हमने, इसको बोलते हैं ऑन प्रेजेंटेशन। जब भी वो बिल प्रेजेंट कर दिया, जब भी वो डिमांड कर दिया, आपको क्या करना है, पेमेंट करना है ऑन डिमांड, बस प्रेजेंटेशन पर आपको पेमेंट करना होगा। और कोई टाइम मेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं मेंशन होता है भाई, तो क्या अधिकार है, जब भी आप आओगे अपना बिल दिखाओगे आपका पेमेंट हो जाएगा। टाइम मतलब ही नहीं है, आप चाहे जब भी आओ, जब भी मान कर लो आप, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई, जब टाइम लिमिट है नहीं उसके ऊपर, तो जब टाइम नहीं दे रहे हैं तो ग्रेस कहाँ से देंगे, तो ग्रेस भी नहीं रहेगा। जब दिखाओगे तब पेमेंट हो जाएगा, छोड़ेगा आज तुम दिखा दोगे 3 दिन जोड़ेंगे हम, 3 बात नहीं, बस जो बिल दिखाए ऑन डिमांड प्रेजेंट हुआ है तुरंत पेमेंट करो एज सून एज पॉसिबल। दैट्स कॉल्ड एट साइट, हिंदी में दर्शनीय बिल। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनना है, इस वाले पर बड़ा कंफ्यूजन था इसमें, तुम सोच नहीं समझ नहीं पाओगे कि इसका 3 दिन जोड़ना है, जोड़ना है, पेमेंट होना नहीं होना है, जैसे होगा नहीं होगा, बहुत सही बात थी। तो पॉइंट पॉइंट में सब लिख दिया हमने यहाँ पर एकदम खास खास तरीके से, अच्छी नोट बन रही है आपकी। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, बिल आफ्टर डेट, इसमें क्या होता है, इसको भी लिखा जाए हम लोग खास खास। देखो यहाँ पे इट इज पेबल at a fixed period, at a fixed period after date, after date। उसके बाद लिखिए आफ्टर डेट के बाद the period begins to run from the date of drawing the bill, from the date of drawings, drawing the bill, जिस दिन बिल लिखा उस दिन होता है। और एक खास बात और इसमें लिखिए आप नीचे, हाँ हाँ, 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड, यहाँ लिखिए 3 days
3 days of grace is allowed। यहाँ पर क्या है, 3 दिन आपको मिलेगा, ग्रेस पीरियड आपको यहाँ अलाउड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज लिख दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बिल डालो यहाँ पर, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट वाला ही नीचे में जगह कम पड़ रहा है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम अलग से लिख दे रहे हैं समझने के लिए। क्या है ये, लिख लीजिए आप भी, फर्स्ट लिखिए आप भी नेक्स्ट पेज पर, या जगह हो नीचे लिख सकते हो, उसी नीचे आप, अगर जगह हो आपके पास तो एग्जाम्पल ऐसे करके। देखो, a bill of exchange, bill of exchange dated, bill of exchange dated 1st January 2022 is payable 2 months after date, 2 months after date, and it is accepted on 15 January 2022। क्या लिखा, ऑन एक्सेप्ट कब हुआ है, एक्सेप्टेड हुआ है आपका 15 जनवरी 2022 में। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी, क्या होगा, द ड्यू डेट of the bill, due date of the bill will be, क्या होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, हमें जब ड्यू निकालना होगा तो 2 महीने का आपका बिल है। ठीक है, 3 दिन जोड़ना है हम लोगों को, तो 1/1/2022 से आप डेट काउंट करेंगे 2 महीने, या फिर 15 से काउंट करेंगे, क्योंकि बिल लिखा गया है आपका कब, बिल लिखा गया है आपका 1 तारीख को, लेकिन उस पर ड्रावी ने साइन कब किया, एक्सेप्ट कब किया है, 15 को साइन किया हुआ है। इसका मतलब इसका जब मैच्योरिटी निकालेंगे 2 महीना कब जोड़ेंगे आप, 15 से या 1 से, हाँ जोड़ेगा, तो डेट क्या आएगा आपका, क्या आएगा 18 मार्च। नहीं, लिखिए द डेट ऑफ बिल विल बी, इस एग्जांपल भी करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, विल बी आप लिखिए 4 मार्च 2022। इसीलिए हमने वहां पर कवर किया है, पीछे आओ जरा,
सबसे मेन बात थी हमारी, ये हम कवर करा रहे थे आपको। क्या लिखा है यहाँ पर हमने? इट इज, लिखा इट इज द पेबल एट द फिक्स पीरियड रहेगा। अच्छा 3 दिन तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, अलाउड है। देखो लिखो, सेकंड पढ़ो, द पीरियड बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। हमने क्या लिखा है? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। जिस दिन बिल लिखा है उस दिन से माना जाएगा, उसको बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। हमने कहा था ना आपसे, हर बार पूछा था क्वेश्चन, बच्चे हर बार गलती करके आते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, डाउट है, इसलिए इस पर हम टाइम दे रहे हैं। नोट्स कितना लिख रहे हैं हम, अदरवाइज हम बोल के निकल जाते हैं। समझा भी दी, लिखवा भी, फिर गलती कर दिया, फिर एग्जाम्पल लिखना पड़ा हमको। अब याद रहेगा आपको, अगर बिल एट साइट है इसका मतलब नो टाइम, नो ग्रेस पीरियड, ओनली ऑन डिमांड पेमेंट हो जाएगा, बस दिखाओ पेमेंट ले जाओ एज सून एज पॉसिबल। अगर बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से काउंट करना है आपको। साइन कब हुआ इससे मतलब नहीं है हमको, क्योंकि आफ्टर डेट बिल होता है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब लिखिए इधर, बिल आफ्टर साइट, ये कंप्लीट कर लो। इसमें लिखो, ऐसे तो सब में करा दे रहे हैं ताकि जो तुम्हारा जो नोट्स बन रहा है इस समय ना, एकदम अच्छा सुपर नोट बन रहा है, एक जैसा सब कुछ। इट मीन्स आफ्टर, कुछ सीख रहे हो अमन कि नहीं? कुछ मालूम चल रहा है, जानकारी बढ़ रही है? आफ्टर एक्सेप्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ है? आफ्टर एक्सेप्टिंग, ठीक है ना। यहां लिखो, द पीरियड बिगेन begins to run from the date of acceptance। अब आपका यहाँ पर जो आप दे रहे वो जवाब आपका सही हो जाएगा। और यहाँ भी क्या रहेगा? ग्रेस पीरियड क्या मिलेगा आपको? अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हाँ, यहाँ भी आप लिख लेंगे 3 days ग्रेस पीरियड इज अलाउड, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लिया हम बगल में, आइए। बिल क्या था उन्होंने कहा? बिल आफ्टर साइट ना, लिख लीजिए आप, बिल आफ्टर साइट। इसका भी एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? द बिल ऑफ एक्सचेंज, the bill of exchange dated 1st January 2022 is payable 2 months आफ्टर साइट, ऐसे लिखा जाएगा 2 months आफ्टर साइट। इसका मतलब क्या समझोगे? यहाँ आ गया आफ्टर साइट, 2 months आफ्टर साइट, ठीक है ना। एंड एक्सेप्टेड ऑन 15 Jan 2022। अब आप बताइए, द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल विल बी, क्या होगा वैभव? अब बताओ। अब आप कहेंगे 18 मार्च 2022। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि यहाँ कहा गया था आपसे जिस दिन बिल साइन होगा उससे मतलब रहेगा, तो आप साइन कब हुआ है? 15 से। बिल लिखा गया है कब, उससे हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 1 तारीख से मतलब नहीं रहेगा हमको, मतलब किससे रहेगा हमको? 15 से मतलब रहेगा। बात क्लियर हो गई है? एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया, सब नोट कर ली तुम लोग? नहीं कि आप समझ लिए एट साइट है मतलब ही तुरंत पेमेंट करना है,
बिल आफ्टर डेट मतलब जिस दिन लिखा उससे मतलब वहां से काउंट करना होगा, अगेंस्ट मिलेगा। और बिल आफ्टर साइन मतलब जब साइन हुआ तब से मतलब है, अगेंस्ट में मिलेगा। तो सब बात नोट कर लिया होगा आपने, जो जो लेट से आया है वो जो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम लिखवाया हमने, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चल रहा है, सारी बिल की बातें होती हैं जो कि 1881 में आया था। मस्ट इसको याद करना है आप लोगों को होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, जो लेट से आया स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आयुषी इंस्टा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर ले लिए। उसके बाद ये भी ले लीजिए, यस सर। ये ले लीजिए। उसके बाद ये ले लीजिए जो हमने बनाया अभी, ले लिया? उसके बाद यस सर। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब बहुत बहुत खास खास जो मेन मेन बातें थी इस चैप्टर की वो हमने आपके रिसर्च में कवर करा लिया, सब खास बात जहाँ क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल लिया बिल आफ्टर डेट का, ये ले लीजिए। एग्जाम्पल लिया हमने आपका ये वाला लास्ट वाला, यानी इसमें क्या हो गया, आपको एक एक बात क्लियर हो गई है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहेगा आपका इस चैप्टर से। जितनी खास बात है वो सब पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात थी, अच्छे से दिमाग रखना था आप लोगों को, चीजों को पता था सब, मगर फिर भी आपको अनजान बन रहे थे आप। अभी सब ताजा हो गया आपका, एकदम क्लियर हो गया। आप तो नहीं बोलोगे अमित? पक्का? अमन, आदित्य, वैभव, मुस्कान, तो नहीं बोलोगी? क्लियर है? चलो।